दोस्तों ये अरावली हिल्स लगभग 2.5 से 3 अरब साल पुरानी है और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली हिल्स को लेकर एक नई डेफिनेशन जारी की है कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा और जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम हैं उन्हें माइनिंग माफिया को दे दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अरावली के अंदर टोटल 12,081 पहाड़ियां हैं, जिनमें से 11,033 पहाड़ियां तो ऐसी हैं जो 100 मीटर वाला क्राइटेरिया पूरा करती ही नहीं है, यानी 91.3% ऐसी पहाड़ियां हैं जिन्हें माइनिंग माफिया को सौंप दिया जाएगा। अब अगर इन पहाड़ियों पर माइनिंग शुरू हो गई तो इससे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वो है थार डेजर्टिफिकेशन। तो देखो, थार डेजर्ट जैसलमेर, बीकानेर और बरमेर से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। मैप में देखो, लेफ्ट साइड पाकिस्तान है, बीच में थार डेजर्ट है और राइट में अरावली हिल्स हैं, जिसके पीछे हरियाणा, दिल्ली और यूपी छुप कर बैठे हैं। अब देखो, थार डेजर्ट एक ज़मीन नहीं है, ये बल्कि एक कंडीशन है। जब उपजाऊ ज़मीन पर रेत जमने लगती है तब वो डेजर्ट बनने लगता है। इसके साथ डेजर्ट अपने आसपास की हवा को भी सूखा बना देता है। गर्म हवा आसपास की हरी भरी ज़मीन की नमी चूस लेती है और वो उसे भी सुखा देती है। इस पूरे प्रोसेस को ही डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। और अगर अरावली की 90% हिल्स को ख़त्म कर दिया गया तो कोई भी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को डेजर्टिफिकेशन से नहीं बचा पाएगा। मतलब डेजर्ट कैंसर की तरह फैलता है। तुम्हारे पार्क, गार्डन और खेत पर ये रेत जमने लगेगी और कुछ सालों बाद वहाँ पर घास उगना बंद हो जाएगी। साथ ही गर्मियों में चलने वाली लू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री की परमानेंट ग्रोथ हो जाएगी। और इसी के साथ ये रेत सांस के साथ आपके लंग्स तक पहुँच जाएगी और आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।